मशहूर पहलवान संग्राम सिंह खेल जगत में शक्ति और लचीलेपन के प्रतीक हैं। कई निजी चुनौतियों का सामना करते हुए न सिर्फ कुश्ती में अपना और देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने सफर से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। संग्राम सिंह ने अभिनय के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और साथ ही टीवी के मशहूर शो नच बलिए और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। और आज इंडिया न्यूज पर संग्राम सिंह खुद एक्सक्लूसिव हैं, जिन्होंने इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर उदय प्रताप सिंह से खास बातचीत भी की है और युवाओं के लिए नए साल के नए रेजोल्यूशंस और कई खास संदेश दिए। आप देखिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वी आर जॉइंड टुडे ऑन दिस स्पेशल इंटरव्यू बाय एक्टर एंड रेसलर संग्राम सिंह। संग्राम, बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम टू न्यूज़ एक्स एंड इंडिया न्यूज़। थैंक यू उदय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बिल्कुल खास इंटरव्यू है क्योंकि नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं संग्राम सिंह के संग। तो पहले तो 2025 के बारे में भी बात करेंगे, 2026 में क्या-क्या नया आपके प्लेट में आने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं 2025 से। कैसा साल रहा आपके लिए? हाउ वाज द ईयर? देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो भी होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। परमात्मा हमारे लिए बेस्ट करता है, जो भगवान जी हैं। तो 2025 मेरे लिए अच्छा रहा। कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें रही जिसको हमने प्रयास किया जो हुई नहीं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसको हमने नहीं सोचा था वो हो गया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और बात करते हैं उस खास लम्हा के बारे में जो आपने जो करके इतिहास रचा था फॉर इंडिया। दैट इज ऑफ कोर्स द लेवल्स फाइट लीग। आप पहले भारतीय रेसलर बने जिन्होंने फाइट जीती वहां यूरोप में। हाउ वाज दैट फीलिंग? पहले तो प्रतियोगिता में भाग लेना वही बहुत बड़ी बात थी किसी भी भारतीय के लिए, और फिर फाइट वहां जीतना। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर जी, मैंने एमएमए 2 साल, मतलब 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, यू? जी, और मुझे मौका मिला। वो यूरोप की वन ऑफ द सबसे बड़ी लीग है, जी। तो वहाँ पे खेलने का और खेल के फिर जीतने का। और इस एज में क्या है कि मैं हारने जीतने के लिए नहीं खेलता, हुँ, मैं खेलता हूँ उन सब बच्चों के लिए जिनकी आंखों में खेल का सपना है, कि भैया जो हमें देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा इंस्पायर हो सके, और कि जब हम 40s में कर सकते हैं तो दे कैन डू इन 20s, दे कैन डू इन 30s। और नो डाउट वो नर्वसनेस भी था और एक्साइटमेंट भी था। हुँ, जब मैं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे खाना थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने चूरमा खा के, मेरी हुँ, सिस्टर ने, मुझे याद है, मैं दिल्ली आया जब चूरमा दिया था, कुछ लड्डू दिए थे, हुँ, चूरमा खा के वो सब करके दूध पी के मैंने वो मैच खेला। मगर वन ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव ये लगाओ कि आज भी मुझे याद है जब मैंने पहला मैच खेला था जी, 1 रुपए का, एक गांव के मेले में, कुश्ती का। हुँ, तो तब 1 रुपए में क्या होता था, भुट्टा आ जाता था, थोड़े से गुब्बारे आ जाते थे, गोलगप्पे आ जाते थे, क्योंकि पच्चीस जी, पच्चीस पैसे में तब मिल जाते थे। हाँ, और जब मैं वो वहां मैच खेल रहा था तो मुझे सेम फीलिंग आ रही थी जो पहला डर लग रहा था ना, जब मैंने जो 1 रुपए के लिए खेला था, हुँ, तो सेम फीलिंग आ रही थी कि भाई इतना ये एक वन ऑफ द, क्योंकि क्या है कि मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जब तक आप रिंग में नहीं जाते या मैट पे नहीं जाते, और जब तक सामने वाले का एक हाथ आपके ऊपर लगता नहीं ना, तो तब तक हाँ, है ना, सुन वैसे चला रहता है, डर रहता है काफी। बिल्कुल, आप बार बार वॉशरूम जाओगे, बार बार जी, टॉयलेट जाओगे, मगर ना वॉशरूम आ रहा ना टॉयलेट आ रही है, जी, क्योंकि वो एक खाना कुछ खाया जाएगा नहीं। तो जी। वो वन ऑफ द एक वो फीलिंग अलग है। और फिर मेरा मानना ये था कि भाई हमें मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का, खेलने का, तो जो हो सकता है इसका बेस्ट करो, और फिर हुँ, जीतना तो अपने हिसाब में एक वन ऑफ द एक अच्छा हो जाता है। और एक और बात ये है कि वो मैच, मतलब वन ऑफ द, और उस दिन वर्ल्ड कप भी था फीमेल का, हाँ, और वर्ल्ड कप फिनाले था, उसके जी। बावजूद भी वो कई लाख लोगों ने इंडिया से मैच देखा उसको लाइव। ये तो और क्या है कि स्पोर्ट्स के प्रति भी, बिकॉज़ अब कॉमनवेल्थ गेम्स भी कंफर्म हो चुका है। भारत जो है दोबारा होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स। अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत जल्द। ओलंपिक्स के लिए भी हम बिड कर रहे हैं। होपफुली वो भी आएँगे भारत। प्रधानमंत्री जी का सपना है, कह रहे हैं कि ओलंपिक्स लेकर आना है हमें।
और क्या आपको लगता है सबसे ये जो स्पोर्टिंग कल्चर है ये और बढ़ेगा, बिल्कुल ग्रास रूट्स तक जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि यानी कोई भी गेम को होस्ट करना, ढेर सारे नए बच्चों को इंस्पायर करना है। हम्म, कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2030 में हम होस्ट कर रहे हैं। जी तो जो अभी बच्चे जो जो 12-13 साल के ना मेडल जीतेंगे वहां पे, हम्म, क्योंकि तब तक वो 17-18-20 के हो जाएंगे। जी और अगर ओलंपिक 2036 में आता है तो मैं कह रहा हूँ सेम फैसिलिटी चलती रही, सेम सब कुछ चलता रहा, तो इंडिया टॉप 10 में होगा। या क्योंकि क्या है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस वो थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा प्रतिभा को निखारना था, वो सब था। वो चीजें अभी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, एक हिसाब से स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट कर रही है। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स स्टडी ये ऐसी चीज है कि इसमें इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता, इसमें सीखता ही रहता है। बस अब यूथ को उनकी लगन करनी है। जब हम नेशनल खेलते थे ना, ये मेडल आ गया देश के लिए खेलने जाना, तो हम जाते नहीं थे, क्योंकि क्या होता था कि वो वीजा फी भी घर से ही देनी पड़ती थी, फेडरेशन टूटी रहती थी, और ये करना वो करना। तो अब तो मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए बिल्कुल वो है कि भाई अब इनको मेहनत करनी है। जी अब सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, जी अब इनको मेहनत करनी है कि ये जी कितनी मेहनत कर सकते हैं और कहाँ पे पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल। रिसेंटली एग्जाम्पल देखो ना, नीरज देखो, पीवी सिंधु देखो, हाँ, बाकी और देखो, तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि भैया जो अपनी सारी बाउंड्री लिमिटेशन तोड़ के जो हम्म आगे आए हैं और जो मेडल हम्म, जीत रहे हैं। और अब तो इवन रेसलिंग ने हमें बहुत मेडल दिए हैं। जी रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसने हॉकी के बाद सबसे ज्यादा मेडल दिए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा दिए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मुझे, और अब की बार मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो इतनी दिन पहले बता रहा हूँ, अब की बार लड़कियों का मेडल आएगा पक्का, रेसलिंग में कम से कम 2 मेडल आएंगे। अच्छा, नया साल आ गया है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी काफी लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते क्योंकि वो टूट जाता है। तो आप क्या बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और अगर आपको बनाना हो अपने खुद के लिए तो क्या बनाना चाहेंगे? देखो मैं अपनी लाइफ है ना, मैं कभी मोटिवेशन पे या इंस्पिरेशन पे नहीं चलता, मैं डिसिप्लिन पे चलता हूँ। हम्म, मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मैं फॉलो जरूर करता हूँ सारे रूल, ट्रिक एंड, और जो ट्रिक्स होते हैं ना। जी तो अभी जिम मेंबरशिप क्या होगी, 3 तारीख को 5 तारीख को सबसे ज्यादा मेंबरशिप ली जाती है जिम हाँ की। बाकी चीजों के लोग मंदिर में जाएंगे, लोग अब जैसे हर जगह अपने धार्मिक स्थान पे जाएंगे, कि सोचेंगे कि भाई बस ये 5-7 दिन तो है ना, हम जो भी करेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कहीं भी जाना कुछ करना, मगर एक पानी सबसे हल्का होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है। जी क्यों तोड़ देता है? लगातार साथ बहना। हम्म, कि जो भी चीज आप करते हैं, अगर उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा। और ये मानव जीवन ऐसा है, मानव दिमाग ऐसा है कि सबसे बड़ा खजाना यही है, जो हम सोच सकते हो कर सकते हैं। जिस चीज की हम रचना कर सकते हैं उस चीज को हम साकार कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि हम ये कर सकते हैं, ये सिर्फ इंसानी गुण ऐसा है कि वो कर सकता है। और मैं जी सबको एक बात बोलूंगा कि भैया, हमारी जिंदगी में जितनी हमारी प्रशंसा होती है ना, उससे 90% हमारी बुराई भी होती है। ट्रू तो हमेशा इस साल प्रशंसा करनी है, बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। सबकी प्रशंसा करो, सबकी तारीफ करो, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करो, सहयोग करो। वी नहीं अच्छे शुड, मेरा मानना ये है कि वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड ट्रू नॉट जज एनीवन। क्योंकि क्योंकि हम किसी को जज कर नहीं करना चाहिए कि आपका कौन किस सिचुएशन में किस स्थिति में है। तो मेरा एक मानना ये है कि जिंदगी में हमेशा कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कोलेब्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल, कोई बड़े अच्छे पीछे है विचार। उसका हाथ, कोई पीछे उसका हाथ पकड़ा वो आगे ले आए, कभी हम पीछे, कोई हमारा हाथ पकड़ेगा आगे ले आएगा। नहीं, तो बड़े न्यू अच्छे ईयर में विचार क्या है कि और लोग सीख सकते हैं न्यू सबसे। जी, यही करना चाहिए हमें। क्योंकि देखो हर एक मिनट इस बात का गवाह है कि भाई टाइम सीमित है हमारे पास, हाँ समय बहुत सीमित है। इसलिए हर पल को है ना मेमोरी बनाओ, खेलो, गाओ, हर पल को एंजॉय करो, डीप ब्रेथ लो, हाँ चिंता कम करो, टेंशन कम लो। जी तो मेरा मानना यही है कि इस लाइफ में सफलता ये नहीं है कि भाई आप कोई बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, बड़े हम्म पॉलिटिशियन बन गए, या बड़े स्पोर्ट्स स्टार बन गए, बड़े हम्म फिल्म स्टार बन गए, या जर्नलिज्म में आप बड़े बन गए। हम्म सफलता वो है कि आप खुश कितना हो, हम्म। आप स्वस्थ कितने हो, नहीं, अच्छे आप विचार हेल्दी हैं। कितने हो, आप बिल्कुल फिट कितने हो। बिल्कुल तो सत्य बस वचन है ये ये, है कि भाई और बड़े अच्छे विचार हैं जो आपने दिए हैं नए साल के लिए हमें। मगर फिटनेस के बारे में बताया और हेल्थ के बारे में कि आप क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे दर्शकों के लिए, बिकॉज यू आर सो फिट। और आपका ये जो फिटनेस है वो एक दिन तक सीमित नहीं है, 2 दिन तक सीमित नहीं है जैसे आप कह रहे हैं,
कि शुरुआत पहले साल के पहले दिन मेंबरशिप ले लिया और फिर भूल गए। तो आप फिटनेस टिप क्या देना चाहेंगे लोगों को? स्वस्थ कैसे रहें? स्वास्थ्य उनका कैसे बेहतर हो? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 34 साल से मैं खाना तब खाता हूँ जब मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। मतलब मैं पसीना हर रोज निकालता हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बुखार हो। अभी मुझे कोल्ड हो रखा है मगर मैं सेम वर्कआउट करके आया, सेम शरीर टूटा हुआ है। तो मैं सबको एक फिटनेस टिप्स देना चाहूंगा कि भाई आपके जो घर का खाना है ना, उसको आप कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई डाइटिशियन कुछ बोले, कोई दूसरा कुछ बोले, गोली के पाउडर के चक्कर में अपने घर के खाने को रिप्लेस मत करो। कोई विटामिन या कोई पाउडर कोई भी आपके घर के खाने का स्थान नहीं ले सकता। आपका घर का बना हुआ खाना खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, थोड़ा सा जेगरी खाओ, मिश्री खाओ, ये सारी चीज खाओ, खांड खाओ, जो आपका घर का बना, दूध पियो, घी खाओ। कभी किसी की बात मत मानो, क्योंकि हम अपनी बॉडी के सबसे बड़े ट्रेनर हम खुद हैं, सबसे बड़े फिटनेस एक्सपर्ट हम खुद हैं। और हर रोज पसीना निकालो, क्योंकि यही उम्र तो खाने की आजकल जो जेनजी है, खासकर जेनजी, या आजकल तो जेन अल्फा, जो एक और भी आगे नए बच्चे, वो सिक्स पैक जीरो साइज किसी बॉडी बिल्डर ने, वेट लिफ्टर ने देखा तो वो उनके चक्कर में ना लग जाते कि भाई बॉडी आइडल बॉडी। आइडल बॉडी नहीं है। आइडल बॉडी वो है कि आपका शरीर स्वस्थ है और आपको शाम को आराम से नींद आ जाती है, वो एक आइडल बॉडी है। तो भैया जो भी चीज आप पसंद करते हो, चलना, साइकिलिंग करना, वो करना, खेलना कूदना, जी, वो हर रोज करो, पसीना निकालो, स्विमिंग करना। और 4 टिप्स मेरी फॉलो कर लो नए साल में, बस आप फिट रहने के लिए। बताइए। खाना भूख से कम, पहली टिप्स है खाना भूख से कम। दूसरा है पानी डबल। तीसरा है वर्कआउट ट्रिपल। और चौथा है हंसना 4 गुना। तो आप कभी बीमार पड़ोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो अमेजिंग। इसीलिए इसीलिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सबसे, मैं क्यों बोलता हूँ कि भारत सबसे बेहतर देश क्यों है? जी, भारत सबसे बेहतर देश इसलिए है कि भैया हमारे पास ईक्यू की बहुत पावर है। ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन की बहुत बड़ी पावर है। तो भैया अपने परिवार के पास टाइम बिताएं, अपने अगर बुजुर्ग दादा दादी हैं तो उनके पास टाइम बिताएं, अपने माता जी, पिता के पास टाइम बिताएं, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। और कई बार ऐसी गपशप मारे जो काम की होती नहीं, वो आपकी लाइफ को हेल्दी करता है, लंबा करता है। ट्रू, रोबोट बन बने। ट्रू। जैसे बाहर में देखता हूँ ना, दूसरे देशों में, हम्म, सच बता रहा हूँ, मुझे मौका मिलता है उदय जी वर्ल्ड वाइड जाने का परमात्मा की हम्म, कृपा से। भारत का 1% भी नहीं है। अमेरिका है, कनाडा जी, है, यूरोप है, हमारे आसपास भी नहीं। कोई कुछ हो गया ना, कभी आप डॉक्टर को फोन करोगे, आपका नंबर आएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में। बिल्कुल। हमारे तो क्या है कि 1 मिनट में सारी चीज तैयार है। हम्म, तो इसलिए भैया अपने देश के लिए सोचे, खाली अपने लिए नहीं सोचे। थोड़ा सा साफ रखें, स्वच्छता रखें। थोड़ा सा, अगर आपके पास 3 गाड़ियां हैं तो भैया एक गाड़ी का यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जी, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें। हम्म, और थोड़ा सा देश में वीआईपी कल्चर कम होना चाहिए। मैं भी एम्स्टर्डम गया तो वहां का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे घूम रहा था।